मुझे पता है अभी तक ना तुमने बहुत सारी वीडियोस देख ली होगी जिसके अंदर कोई भी रैंडम बंदा आता है, 5 लैपटॉप के नाम लेता है और बोलता है कि भाई मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहाँ से परचेज कर लो। भाई कहीं मर्जी से परचेज कर लेना, जहाँ से सस्ता मिले वहाँ से परचेज करना, चाहे फिर वो तुम्हारी लोकल मार्केट ही क्यों ना हो। इस वीडियो के अंदर मैं पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि तुमको 30,000 रुपये की रेंज के अंदर कौन से लैपटॉप लेने चाहिए, कौन से 5 लैपटॉप मेरी तरफ से रेकमेंडेड है। अगर 30,000 रुपये लगा रहे हो ना तो भाई पूरी वीडियो को अच्छे से देख लेना, कहीं पर वो बंदा बेच कर चला जाए और तुम बाद के अंदर पीछे से पछताते रहो। और मुझे पता है कि अभी भी वो 4 लोग जिनका तुमको डर लगता है कि वो 4 लोग क्या कहेंगे, वो अभी भी इस वीडियो के अंदर कमेंट करने वाले हैं कि भाई ChatGPT से रैंडम लैपटॉप निकाल लिए। तो ये पूरी कॉपी देख लो, पूरे 4 दिन लगाए हैं मैंने पूरा अच्छे से रिसर्च करने के अंदर कि कौन से लैपटॉप किस तरह से परचेज करने हैं और कौन से लैपटॉप तुम्हारे लिए बिल्कुल सही रहेंगे। तो अपनी ना सीट की पेटी को थोड़ा सा टाइट कर लो, यहाँ से ना चीज़ें थोड़ी सी टेक्निकल होने वाली है। अगर तुम्हारे पास 30,000 का बजट है, तुमने कुछ मन के अंदर तो बना ही रखा होगा ना कि मैं मिनिमम कौन सी स्पेसिफिकेशन वाला लैपटॉप लूँगा, मतलब कौन सा i3, i5 या फिर कौन सी जनरेशन का या कौन सा लैपटॉप मुझे 30,000 रुपये के बजट के अंदर मिलेगा। अगर नहीं बना रखा तो ये चार्ट देख लो, इसके अंदर मैं पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। इसके अंदर सबसे पहले तुम्हें ब्रांड सेलेक्ट करना है। ब्रांड के अंदर हमारे पास ऑप्शन है HP, Lenovo, Asus, Dell और Acer। अगर तुम इन ब्रांड के साथ जा रहे हो तो तुमको आफ्टर सेल सर्विस अदर ब्रांड्स के कंपैरिजन के अंदर अच्छी देखने को मिलेगी। अब आते हैं प्रोसेसर पर। तुम्हारा प्रोसेसर i3 12 जनरेशन से बड़ा होना चाहिए और अगर तुम AMD के साथ जाने वाले हो तो तुम्हारा प्रोसेसर मिनिमम Ryzen 3 7320U से ऊपर होना चाहिए। अगर रैम 8 GB मिल रही है तो ठीक है, अगर 16 GB मिल रही है तो बहुत बढ़िया। और स्टोरेज के अंदर मिनिमम 256 GB के स्टोरेज के साथ जाना और मेक श्योर करना कि तुम कोई HDD वाला लैपटॉप ना ले लो। आज की डेट के अंदर अगर तुम HDD वाला कोई लैपटॉप लोगे तो डेफिनेटली तुम पछताने वाले हो। मेक श्योर कि कोई भी लैपटॉप कितना भी सस्ता हो, तुम्हें उसके अंदर SSD देखनी ही है और हमारी स्क्रीन का रेजोल्यूशन फुल HD होना मस्ट है। और पोर्ट्स वगैरह अच्छे से चेक कर लेना, उसके अंदर हमारा एक HDMI और USB के पोर्ट होना मस्ट है। और अगर तुमको बैटरी देखनी है तो तुम मिनिमम 30 वोल्ट से ऊपर की बैटरी वाला ही लैपटॉप लेना। तो ये सारी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स थी। अगर कोई भी लैपटॉप इन रिक्वायरमेंट्स के अंदर से किसी एक भी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करता ना तो वो लैपटॉप तुम्हारे लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है, तो तुम उसको स्किप कर देना। मेरी तरफ से तो वो रेकमेंडेड नहीं है। अब मेरी तरफ से मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से 5 लैपटॉप मेरी तरफ से रेकमेंडेड है। बस एक बात का गौर करना कि अगर मैं किसी लैपटॉप को 5वें नंबर के ऊपर रख रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि वो 5th नंबर का लैपटॉप है। क्या पता वो लैपटॉप तुम्हारे लिए ज़्यादा सूटेबल हो, तो तुम किसी भी रैंडम नंबर के लैपटॉप को अपने लिए परचेज कर सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि नंबर 1 वाला नंबर 1 है, नंबर 5 वाला नंबर 5 है। नहीं, तुम थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू योर नीड्स के हिसाब से उस लैपटॉप को चेक कर लेना। इस लिस्ट के अंदर सभी लैपटॉप बढ़िया है तो तुम किसी भी लैपटॉप के साथ जा सकते हो। इस लिस्ट की शुरुआत करते हैं हम Acer ट्रैवल लाइट लैपटॉप के साथ, जो कि हमारा 14 इंच का लैपटॉप है। और अगर तुम ट्रैवल वगैरह ज़्यादा करते हो तो ये लैपटॉप तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसके अंदर हमें 16 GB की रैम देखने को मिलती है। Ryzen 3 प्रोसेसर के साथ आता है जो कि हमारा 7330U प्रोसेसर है। 512 GB की SSD है, 14 इंच का लैपटॉप है और मेटल बॉडी के अंदर आता है। इस लैपटॉप का प्राइस हमें अराउंड 30 से लेकर 32,000 रुपये के आसपास मिलता है। तुम्हें पता ही है कि प्राइसिंग थोड़ा बहुत 1,000-2,000 ऊपर नीचे होता रहता है। तो अगर तुम इसको सेल के टाइम के अंदर ग्रैब करने की सोचोगे तो ये तुम्हें अराउंड 30,000 रुपये की रेंज के अंदर इजीली मिल जाएगा। इस लैपटॉप को इस लिस्ट के अंदर रखने की वजह ये है कि इसके अंदर हमें काफ़ी प्रीमियम लुक मिलता है। 14 इंच का काफ़ी ट्रैवल फ्रेंडली डिज़ाइन है, फुली मेटल बॉडी मिलती है और प्रोसेसर भी बढ़िया है। अगला लैपटॉप जो कि मेरी तरफ से रेकमेंडेड है वो है Lenovo V15, जो कि हमारा AMD 3 प्रोसेसर के साथ आता है। इसके अंदर भी हमें 7320U प्रोसेसर देखने को मिलता है। 16 इंच का लैपटॉप है, 8 GB रैम और 512 GB की SSD। इस लैपटॉप को इस लिस्ट के अंदर रखने की वजह ये है कि ये हमारी पूरी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। साथ के अंदर हमें इसके अंदर डिस्प्ले काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है। इसके अंदर हमें 250 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिलती है और इस लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी बढ़िया है। अगला लैपटॉप है हमारा HP 15 2025। मेक श्योर करना कि जब भी तुम HP 15 सर्च करो तुम्हें बहुत सारे रिजल्ट्स दिखेंगे, जिसके अंदर से तुम्हें 2025 वाले वेरिएंट की तरफ ही जाना है, जिसके अंदर हमारा AMD Ryzen 7320U प्रोसेसर मिलता है। 16 GB की रैम है, 512 GB की SSD है, 16 इंच के साइज के अंदर आता है जो कि हमारा फुल HD डिस्प्ले के साथ आता है। तो ये हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स को फुली फिलफिल करता है। इस लैपटॉप को मैंने मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन लिस्ट के अंदर इसलिए रखा है क्योंकि इसके अंदर एक तो हमें HP की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। 2025 के अंदर लेटेस्ट रिलीज लैपटॉप है और ये हमारा लैपटॉप 30,000 से भी कम की रेंज के अंदर मिलता है। अभी भी तुम इसको देख सकते हो, ये अराउंड 28 से लेकर 29,000 रुपये की प्राइसिंग के अंदर अमेजोन के ऊपर लिस्ट है। मे बी प्राइसिंग थोड़ी चेंज हो जाए बट उस कंडीशन के अंदर भी ये ज़्यादा फर्क नहीं करेगी, 1,000-2,000 का फर्क आएगा। उस प्राइसिंग के हिसाब से भी ये लैपटॉप बढ़िया है। अगला है हमारे पास Asus VivoBook 15, जो कि हमारा i3 प्रोसेसर के साथ आता है। अभी तक मैंने आपको जो भी लिस्ट के अंदर लैपटॉप्स बताए थे वो हमारे AMD के साथ आ रहे थे। तो अगर आपको इंटेल के लैपटॉप ज़्यादा पसंद है तो आप इस लैपटॉप के साथ जा सकते हैं। इसके अंदर हमें i3 मिलता है, वो भी 13 जनरेशन का। 8 GB की रैम है, 512 GB की SSD है। अच्छी बात यह है कि हमें इस कीबोर्ड के अंदर एक बैकलाइट लाइटिंग देखने को मिल जाती है। तो अगर आप इस लैपटॉप को रात को यूज़ करने वाले हैं
तो इसके कीबोर्ड वगैरह के अंदर से आपको लाइटिंग सही दिखने वाली है। इस लैपटॉप को इस लिस्ट के अंदर रखने की वजह ये है कि एक तो हमें इसके अंदर i3 प्रोसेसर देखने को मिलता है, बैटरी बैकअप काफ़ी बढ़िया है, साथ में हमें इसके अंदर एक बैकलाइट कीबोर्ड मिलता है, साथ में आप इसकी रैम को भी बढ़ा सकते हैं। आज की डेट के अंदर आपको अगर 8 GB कम लग रही है तो आप इन फ्यूचर के अंदर इसके अंदर सेपरेटली रैम डाल सकते हैं और इसको अराउंड 16 से लेकर 24 GB तक बढ़ा सकते हैं। इस लिस्ट के अंदर हमारे पास अगला लैपटॉप है Acer Aspron 3, जो कि हमारा 2025 के अंदर रिलीज्ड लेटेस्ट लैपटॉप है, जिसके अंदर हमें i3 का 13 जेन का प्रोसेसर देखने को मिलता है, 24 GB की रैम है, 512 GB की SSD है, थिन एंड लाइट लैपटॉप की कैटेगरी के अंदर आता है और 16 इंच का डिस्प्ले मिलता है। इस लैपटॉप को हमने इस लिस्ट के अंदर इसलिए रखा है क्योंकि इसके अंदर हमें पूरे 24 GB की रैम मिलती है, वो भी अपग्रेडेबल, मतलब कि आप इसकी रैम को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हो। काफ़ी लाइट वेट सा लैपटॉप है, फुल मेटेलिक बॉडी के साथ आता है। ये थे 5 लैपटॉप जो कि मेरी तरफ से रेकमेंडेड थे। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि इनकी प्राइसिंग ना 30,000 रुपये से ऊपर भी है, थोड़ी कम भी है, तो आप इनकी प्राइसिंग के ऊपर ज़्यादा गौर मत करो क्योंकि ये सेल के अंदर आपको अराउंड 30,000 के आसपास ही मिलने वाले हैं। अगर किसी लैपटॉप का प्राइस 33 या फिर 35,000 भी है तो आप उसके अंदर कार्ड डिस्काउंट वगैरह लगाकर उसको अराउंड 30,000 रुपये के आसपास ग्रैब कर सकते हो। तो ये मेरी तरफ से बेस्ट रेकमेंडेड लैपटॉप थे जो कि मैं आपको रेकमेंड करता हूँ। और अगर तुम इस प्राइस पॉइंट के ऊपर कोई रिफर्बिश्ड लैपटॉप लेने का सोच रहे हो तो भाई मत लेना। मैंने इन तरह के लैपटॉप काफ़ी यूज़ किए हैं और रिफर्बिश्ड लैपटॉप बिल्कुल रिफर्बिश्ड की तरह ही चलते हैं। जब तुम उनको लोगे तो 1-2 महीना बिल्कुल सही चलेंगे, उसके बाद के अंदर ये तुम्हें प्रॉब्लम देना शुरू कर देंगे। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि चाहे तुम्हें अपना बजट थोड़ा बढ़ाना पड़े, एक नया लैपटॉप ही लेना जिसके ऊपर तुमको अच्छी वारंटी मिल जाएगी और रिफर्बिश्ड की तरफ मत जाना। अगर 30,000 रुपये तक की रेंज का कोई लैपटॉप देख रहे हो तो मेक श्योर करना जो रिक्वायरमेंट ऑफ लिस्ट मैंने तुमको दी है वो लैपटॉप उन रिक्वायरमेंट को पूरा अच्छे से फुलफिल करे। कोई भी लैपटॉप हमारा टॉय नहीं होता, खास कर अगर तुम उसके ऊपर कोई प्रोडक्टिविटी वाले काम करने वाले हो, वो तुम्हारे लिए एक सोर्स ऑफ इनकम भी बन सकता है। बाकी अगर तुमको इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो पसंद है तो तुम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो के ऊपर लाइक कर सकते हो, और अगर तुम्हारा बजट 40,000 रुपये के आसपास है और तुम अच्छा लैपटॉप देख रहे हो तो तुम इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।